जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म का 21वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु के भय से मुक्त किया है। एक भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र ने कहा, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम मूल प्रकृति माया की शरण में जाओ, क्योंकि वह शरण में जाने योग्य है। वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। ऐसा कहकर शिवजी सब गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हम उस मूल प्रकृति को प्रणाम करते हैं जिससे उत्पन्न होकर सत, रज और तम तीन गुण संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जब वे स्तुति कर रहे थे तभी आकाश में देवताओं ने आकाशवाणी सुनी। मैं ही व्यक्ति में तीन प्रकार से उपस्थित होकर तीनों गुणों सत, रज, तम को धारण करती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तथा इनके तीनों गुण मुझ में ही वास करते हैं। देवताओं, आप लोग वहाँ जाएं, वे ही गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती रूप आपका कार्य संपन्न करेंगी। उन देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुना, तभी वह तेज समूह अदृश्य हो गया। उस वाक्य से प्रेरणा पाकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में स्तुति की। तत्पश्चात भक्तों को प्यार करने वाली उन तीनों देवियों ने देखा कि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो तीनों देवियों ने उनको बीज दिए और कहा, इन बीजों को ले जाकर वहाँ बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं। इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह ने आनंद से भरकर वे बीज वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराज रहे थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। इसका पाठ जो कोई भी मन लगाकर सुनेगा उसको कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएंगी। जो पुत्रहीन नर नारी इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गंध वन में परिश्रय से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने
अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत था पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक में कही जाने वाली इल्ली गुणिया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सब ने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची, तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी, तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात करती नहीं और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी, तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता,
नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह दुनिया था। इसको मैंने कहा आजा कार्तिक नहा लेते हैं, तो यह नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे हमसे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। अब आप सुनेंगे कार्तिक में कही जाने वाली तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननंद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देर हो रही है। नंद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना जी आपको खाना वगैरह बनाना है। दुरानी आई, बोली, मैं भी चलूंगी। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करना है, तुम्हें तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा जी आए, बोले, मैं चलूँगा। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूँ। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया ना कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिल गया। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, तो भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक में कही जाने वाली बृहस्पतिवार की कथा। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोल के देखा तो कोठरी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही, पता नहीं मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठरी में जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। बोला, पागल हो रही है। बोली, पागल मैं नहीं हो रही, तेरी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, चलो जीजी मामा के चलेंगे। वो जाननी थी कैसे मामा के जावे हैं। बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। उसने पैर पकड़ लिए, बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है, ये तो सत के व्रत करे हैं, मैं देकर जाऊं इसको, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। बहन को वापस लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, तू तो फिर ले आया। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे हैं,
वो ही दे के जाते हैं। बोली देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज अब मेरी लाज रखना। 3 बार कही, बृहस्पति महाराज आ गई। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो, कहते सुनते उकारा भरते को। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। अब आप सुनेंगे तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। आषाढ़ महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। के जप के तप किया रानी तुलसा, जो सालग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, सालग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, तो काहे का घी जले दिन राती नमो नमो। माटी का दीपक नरम रुई बाती, तो गाय का घी जले दिन राती नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरखानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर वर पावे, तो तरुणी पुत्र खिलावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना नहावे, तो स्वर्ग पाल की जावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तो तुलसा के लाड लडावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो।
बोलिए तुलसी मैया की जय।